एक खूबसूरत से जंगल में रोनी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। कालू कौवा हर वक्त रोनी चिड़िया को उल्लू बनाता रहता और रोनी चिड़िया भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। वो हर बार कौवे के चक्कर में आ ही जाती। एक दिन जब चिड़िया बैठी हुई थी तो उसके पास मियाँ मिट्ठू यानी तोता मियाँ आते हैं और चिड़िया से आकर कहते हैं, रोनी बहन, मैं कल पास वाले जंगल में गया था। वहाँ मुझे तुम्हारी बहन मिली। वो बहुत बीमार है और वो कह रही थी कि मेरी बहन को ये मेरा मैसेज देना कि वो एक बार आकर मुझसे मिल ले। मियाँ मिट्ठू तो इतना कहकर चला जाता है। अब रोनी चिड़िया मन ही मन ये सोच रही होती है, मेरी बहन तो बहुत बीमार हो चुकी है, मुझे आज ही उसके पास जाना होगा, लेकिन क्या करूं? मेरे जो कि बेटा है वो तो बहुत छोटा है, वो तो उड़ नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? चलो मैं कालू के पास जाती हूँ और उससे मदद लेती हूँ। फिर रोनी चिड़िया कालू कौवा के पास पहुंच जाती है और कालू कौवा से जाकर कहती है, कालू कौवा, मेरी बहन बहुत बीमार हो गई है, उसकी तबीयत बहुत नाजुक है, मुझे उसकी खबर लेने जाना है। तो तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो। मेरा बेटा मेरे साथ उड़कर नहीं आ सकता, तो तुम आज मेरे घर पे रहो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि तुम हर बार मेरी मदद करती हो। जब मेरी मदद कोई नहीं करता तब भी तुम मेरी मदद करती हो। बस मुझे आपके बेटे का ख्याल ही तो रखना है। चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं और तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। फिर कालू कौवा रोनी चिड़िया के साथ उसके घर आ जाता है। वो उसके घर में बैठा होता है, तभी चिड़िया वहां से चली जाती है। अब कौवा मन ही मन सोच रहा होता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चिड़िया के घर में तो बहुत दाना है, खूब खाऊंगा, खूब मजे करूंगा। ये तो बहुत आसान ड्यूटी लगाई है, ये तो चिड़िया रोज जाया करे। मेरे तो मजे हैं। पहले तो मुझे खुद दाना ढूंढ के खाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो दाना की कमी नहीं है। फिर कालू कौवा तो बहुत ही मस्त नींद सो गया। बेचारा चिड़िया का बच्चा उससे कहता रहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन कालू कौवा ऐसे ही सोता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी शाम होने लगती है और तब तक रोनी चिड़िया भी घर को वापस आ जाती है। रोनी चिड़िया के घर वापस आते ही उसका बेटा बोलता है, मामा, मैंने कब से कालू अंकल से कहा है कि मुझे पानी पीना है, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो, लेकिन अंकल का उल्लू तो अपनी नींद में ही मस्त हैं। अरे उठो कालू के बच्चे, तुम मेरा सारे का सारा भोजन खा गए हो और मजे से सो रहे हो। बदले में मेरा बच्चा कब से पानी मांग रहा है, तुमने इसको पानी तक न ला के दिया। चिड़िया बहन नाराज मत हो, तुम्हें तो पता है जब मैं भोजन खाता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, तो बस मैं यूं ही लेटा और सो गया। बस इतना ही कहकर वो चला जाता है। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस निकम्मे कालू कौवा को अपने घर में ठहरा कर, ये तो पूरा दिन सोता ही रहा। बेचारे मेरे बेटे को तो पानी तक इसने न ला के दिया और मेरा सारा भोजन खत्म कर गया। नालायक कौवा, मैंने भी बहुत बड़ी भूल कर दी। दूसरी जानिब कालू कौवा अपने घर के अंदर बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है, आज तक इतनी प्यारी नींद मुझे कहीं नहीं आई। बहुत सुकून है चिड़िया के बिस्तर में।
एक तरफ तो खाना, चलो खाना तो मैं फिर भी खा ही लेता हूँ, लेकिन ऐसा नरम और टॉप क्लास का बिस्तर मैंने कभी नहीं देखा। उसका घर भी बहुत प्यारा है। मुझे तो यही घर चाहिए। अब तो मुझे अपने हौसले में नींद ही नहीं आने वाली। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे उसका घर मिल जाए। हाँ, अपनी मासी कौवी के पास जाता हूँ। गोरी कौवी, वो बहुत चालाक है। उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा जिससे मैं चिड़िया का घर छीन सकूं। मैं अब उसका घर छीन के ही रहूंगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो अपनी खाला के पास पहुंच जाता है और अपनी खाला से कहता है, अरे खाला, मैं चिड़िया के घर गया था। वो बहुत ही मजेदार था। अब मुझे उसका घर चाहिए। सीधी सी बात है। और हाँ, कोई ऐसा काम करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा उपाय बताओ ना मुझे। ऐसा करो, तुम चिड़िया से कहो कि मेरी खाला आ रही है, मुझे अपने घर 2 या 3 दिन ठहरने दे, तभी हम उसके घर में कब्जा कर सकते हैं। फिर कालू कौवा खाला की बात मान लेता है और सीधा चला जाता है रोनी चिड़िया के पास। और रोनी चिड़िया के पास जाता है और जाकर कहता है, चिड़िया बहन, मुझे आज तुम्हारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। देखो, उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज तुम मेरी मदद करो। मेरी खाला आ रही है, वो बहुत दूर से आ रही है। मेरा तो घोंसला भी छोटा है और कुछ टूटा फूटा है, वो वहां पे रह नहीं पाएंगी। तो तुम मुझे अपने घर में रहने दो, या फिर तुम मेरे हौसले में आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। अगर हम एक साथ ही वहां रहें तब भी रह सकते हैं। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ मैं और मेरी खाला जब तक यहाँ है, हम तुम्हारे घर पे ही रुकें। देखो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम मेरी इज्जत को बचा लो, वो बहुत दूर से आ रही है। देखो कालू भैया, जो तुमने मेरी मदद की थी ना, वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। चलो देखो, अब तुम्हारी इज्जत का सवाल है तो मैं तुम्हारी इज्जत रख ही लेती हूँ, वरना तुम इस काबिल तो नहीं हो। तुम उस दिन भी सारा दाना खा गए थे। मेरे बेटे को तुमने पानी ही ना पिलाया, जिसकी वजह से मुझे तुमसे बहुत गुस्सा थी। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर में रहने का मौका दे रही हूँ। इस बार कुछ ऐसा मत कर देना। और हाँ, सिर्फ मैं 2 दिन ही रुकूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, और ना ही तुम्हारी खाला को। मैं भी यहाँ रहूंगी और तुम्हारी खाला भी इधर रहेगी। देखो, तुम्हारी खाला जब आए उसको ये साफ साफ बता देना कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। ऐसा ना हो तुम दोनों मिलकर मेरे घर पे कब्जा ही कर जाओ। बस इतने में उसकी खाला वहां पहुंच जाती है और वो चिड़िया के घोंसले में बैठी होती है और चिड़िया से कहती है, देखो रोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बूढ़ी सी जान अब उस बगैर छत के घोंसले में कैसे रहती। देखो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ रुकने का मौका दिया। और हाँ, मेरा जो कि भांजा है ये बिल्कुल निकम्मा है, मैं तो इसको अच्छे से जानती हूँ। अच्छा चिड़िया, तुम ऐसा करो, मुझे ना कुछ दाने चाहिए चावल के, वो तो ला कर दे दो। वो साथ वाली पहाड़ी है तुम्हारे पास वाली, वहाँ पे मिलते हैं। तो क्या तुम मुझे वो दाने ला कर दोगी? अभी शाम भी होने वाली है। और हाँ, बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाओ, अब ये कुछ बड़ा हो गया है। यहाँ थोड़ा पास में ही तो जाना है, बच्चे को भी साथ लेती जाओ और जल्दी से वापस आ जा। बस कुछ चंद दाने ही लाना, मैंने अपनी दवाई बनानी है। चिड़िया तो बहुत सीधी सादी थी। वो उस मक्कार गोरी कवि की बातों में आ जाती है
और अपने बेटे को भी साथ लेती है और पहाड़ियों पे जा पहुंचती है। वो आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठी होती है। तभी वहां पे तोता आता है और मियाँ मिट्ठू आकर चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम आज अपने बच्चे के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें पता नहीं है आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम जल्दी से अपने घर पहुँचो और इस बच्चे को भी लेकर चलो। जल्दी से, हम सब भी अपने घरों को लौट रहे हैं। चिड़िया जब घर पहुंचती है तो वो इन कालू कौवा और उसकी खाला को बहुत आवाज लगाती है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन आखिरकार वो बजा बजा कर थक जाती है। फिर अंदर से आवाज आती है, अरे ओ पागल चिड़िया, तुम्हें इतना नहीं पता चला अब तक कि ये घर अब से तुम्हारा नहीं है। अब से ये घर मेरा और मेरी खाला का है। हम दोनों यहाँ पे खूब मजे से रहेंगे। खबरदार अब इस घर के आसपास भी आई तो, अगर तुम यहाँ आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालूंगा। और हाँ, अब हमारी नींद मत खराब करना दरवाजा बजा बजा कर। और हाँ, जो तुम्हारा खाना पानी है वो अब से हमारा हुआ, वो भी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब से अपना नया घर बनाना है तो बनाओ। और हाँ, तुम्हें एक मैं अच्छी ऑफर भी देता हूँ। चलो, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा घोंसला ले लो। आज तुम मेरे घोंसले में रह सकती हो। बस बेचारी चिड़िया को तो यही फिक्र थी कि अब बहुत तेज तूफान आने वाला है, वो क्या करे। आखिरकार वो तोते के घर चली जाती है। वो और मियाँ मिट्ठू बहुत आराम से बैठे होते हैं और बेचारी चिड़िया बहुत परेशान होती है। तभी सख्त आंधी तूफान की आवाज आने लगती है, बारिश चलने लगती है। सारी रात सख्त बारिश होती रहती है। सारी रात बारिश होने के कारण कोई बाहर नहीं निकला। तभी सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो तोता चिड़िया से, चिड़िया बहन, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और जाकर कालू कौवा और उसकी खाला से कहते हैं हमारा घर खाली कर दो, वरना हम चील, जो कि इस जंगल की सरबराह है, उसको हम बताएंगे। जब मियाँ मिट्ठू और रोनी चिड़िया अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं जिस पेड़ पर चिड़िया का घर था वो तो गिर चुका होता है। इतनी तेज आंधी तूफान आने की वजह से चिड़िया का घर गिर जाता है और कालू कौवा और उसकी खाला नीचे दबकर मर जाते हैं। तो इस तरह जालिम अपनी अंजाम को पहुंचा। रोनी चिड़िया रहती थी। रोनी चिड़िया अपना हर काम दिल लगाकर करती थी। उसी के सामने एक कालू कौवा रहता था जो अपना हर काम शॉर्टकट तरीके से ही करता था। एक दिन चिड़िया बैठी हुई थी कि उसके दिमाग में आया कि हो न हो आज मैं सब परिंदों की दावत करूं। मुझे आज अपने दोस्तों की दावत करनी चाहिए। कब जब तोते ने दावत की थी तब हमने कुछ मिल बैठकर बातें की थी। अब तो जिंदगी मसरूफ हो गई है। मुझे परिंदों की दावत करनी चाहिए, लेकिन उनको दावत में देना क्या चाहिए? मेरे ख्याल में तो खिचड़ी बेहतर है, लेकिन खिचड़ी बनाना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत सा सामान चाहिए। मुझे सामान लेने के लिए किसी से मदद मांगनी होगी। चलो, मैं कालू कौवा से मदद लेती हूँ। वो हर बार कहता है कि तुम अपने काम में मेरे से मदद नहीं लेती, इससे उसका गुस्सा भी दूर हो जाएगा। रोनी चिड़िया वहां से उड़ती है और जाकर कालू कौवा के पास बैठ जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, आपको याद है वो मियाँ मिट्ठू हमारा दोस्त, उसने हमारी दावत की थी, हमें कितना मजा आया था। हाँ हाँ चिड़िया बहन, उस दिन हमें बहुत मजा आया था। हमने बहुत मजा किया था। कौवे भैया, हम फल और दाना खा खा के तंग आ गए हैं। मैं चाहती हूँ
कि मैं अपनी दावत के अंदर कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो सबको मजा आए। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खिचड़ी बनाई जाए, लेकिन खिचड़ी के अंदर मुझे बहुत सा सामान चाहिए, तो मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। वाह चिड़िया बहन, क्या आइडिया लगाया है। हम खिचड़ी खाएंगे और बड़ा मजा करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मैं तुम्हारी मदद को राजी हूँ। और हाँ, तुम्हें तो पता है कि मुझसे मुश्किल काम नहीं होते, इसीलिए तुम मुझे कोई आसान काम ही देना। कौवे भैया, परेशान क्यों होते हो? हमें सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, जैसे चावल, मसूर की दाल, नमक और मिर्चें। मैं जाती हूँ, चावल लेके आती हूँ, और तुम जाओ, जाकर मसूर की दाल ले आओ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। फिर रोनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और नदी के किनारे चावल के कुछ पौधे थे, वहां से वो कुछ चावल की सीटें लेती है और वापस आ जाती है। कौवे भैया, तुम ऐसे ही बैठे हो, तुम मसूर की दाल क्यों नहीं लेके आए? चिड़िया बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। जब तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मसूर की दाल कहाँ से मिलेगी, तो मैं कैसे ले आता। मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, सॉरी कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से मसूर की दाल लानी है, और मैंने बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब जाओ और जाकर नमक लाओ, उसका तो तुम्हें पता होगा। चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता कि नमक कहाँ से लाना है। कौवे भैया, ये सामने ही पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के पीछे नमक की कान है, वहाँ से नमक लेके आना। मैं अभी जाती हूँ और मसूर की दाल लेके आती हूँ। हाँ, और यहाँ बैठे मत रहना, जल्दी से जाओ और ले आओ, शाम को फंक्शन भी है। ठीक है चिड़िया बहन, तुम जाओ और मैं जल्दी से नमक ले आता हूँ। फिर रोनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और रास्ते में उसको एक तोता मिलता है। तोते भैया, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारा नहीं तो और किसका काम करूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा काम करके। अच्छा तोते जी, मुझे ये बताओ कि जो मसूर की दाल के पौधे गुफा के पास हैं, वो अभी हैं या नहीं हैं? रोनी बहन, मैं कल ही वहाँ गया था, वहाँ पे अभी दाल के पौधे हैं, लेकिन तुम क्या करोगी? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ और मैं तमाम परिंदों की दावत भी कर रही हूँ, आपको भी आना होगा। ठीक है रोनी बहन, मैं आ जाऊंगा। और हाँ तोते भैया, तुम दूसरे पक्षियों को भी दावत दे दो, आज शाम को हमारा अच्छा से फंक्शन है, हम मिल बैठकर बहुत मजे करेंगे। फिर रोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और मसूर के कुछ दाने लेके आ जाती है, और जैसे ही वापस आती है वो देखती है कि कौवा घोंसले में बैठा होता है। वो कालू कौवा से कहती है, कौवे भैया, तुमने इतनी तेजी कहाँ से आ गई? तुम मेरे से पहले ही आ गए। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मेरा तो घोंसले से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। क्या करूं, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे इतनी ठंड में नहीं उड़ा जाता। रोनी चिड़िया उसको जो भी काम कहती वो नहीं करता, कोई ना कोई बहाना बना लेता। अब रोनी चिड़िया भी मजबूर थी, वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो इसका दोस्त भी था। ऐसे ही वो खाना पकाने लग जाती है। अब कौवा टूनी चिड़िया के पास बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था। टूनी चिड़िया वो खिचड़ी तैयार करने लगती है, कौवा भी उसके पास ही बैठा हुआ था। खिचड़ी की बहुत मजे की खुशबू आ रही थी, जो कि
कालू कौवा के नाक में बहुत तेजी से जा रही थी, क्योंकि कालू कौवे को भूख भी बहुत लगी थी। कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था, मेरा तो दिल ऐसे कर रहा है जैसे अभी खिचड़ी को खाना शुरू कर दूं। इसकी तो खुशबू ही बड़ी मजे की है। जब बनेगी तो कितने मजे की होगी। आज खिचड़ी खाकर बहुत मजा आने वाला है। कौवे भैया, इस खिचड़ी को और मजेदार बनाने के लिए कुछ मिसालें चाहिए। तुम खिचड़ी का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ और जाकर वो मिसालें ले आती हूँ। वो मिसालें खिचड़ी में डालने से बहुत मजे की खिचड़ी बनेगी। इसका जायका ही अलग हो जाएगा। चिड़िया बहन, फिक्र मत करो, तुम जाओ और जाकर मिसालें लाओ। इससे खिचड़ी का स्वाद ही अलग हो जाएगा। मैं खिचड़ी का ध्यान करता हूँ। बहरहाल जल्दी आना, ऐसा ना हो खिचड़ी जल जाए। रोनी चिड़िया तो मिसाला लेने चली जाती है। खिचड़ी की खुशबू ने कालू कौवा को तो पहले ही उलझा के रखा हुआ था। अब कालू कौवा के पास मौका मिल जाता है कि वो खिचड़ी खा ले, और वो कहता है, हो ना हो थोड़ी सी खिचड़ी खा ही ली जाए। वैसे सब परिंदों में से तो मुझे थोड़ी सी मिलेगी। अब यहाँ पे खा लेता हूँ। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा, इतनी ढेर सारी खिचड़ी है। बस फिर होना क्या था, कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। वो खाते 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 सारी ही खा जाता है। अब खिचड़ी तो कालू कौवा ने सारी खा ली। अब परेशान बैठा था कि अब चिड़िया को क्या जवाब देगा। बस फिर वो अपने घोंसले में जाके लेट जाता है। जब रोनी चिड़िया वहां पे आती है तो रोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू कौवा, आप तो घोंसले में बैठे हो। मैंने कहा था खिचड़ी के पास रहना। चिड़िया बहन, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ और इससे मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। और मैंने रात को परिंदों को गाने भी तो सुनाने हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ आराम कर लिया जाए। अभी बाकी परिंदे आते ही होंगे। जब रोनी चिड़िया खिचड़ी वाले बर्तन के पास पहुंचती है तो देखती है खिचड़ी का बर्तन तो खाली हो चुका था। फिर रोनी चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कालू कौवा, कालू कौवा, वो बर्तन में खिचड़ी नहीं है, वो कहाँ गई? कालू कौवा, वो खिचड़ी किधर गई? कहीं तुमने तो नहीं खा ली? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो सो गया था। शायद किसी जंगली जानवर ने खा ली। देख लो, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया। मैं तो भूखा बैठा हूँ। अब चिड़िया तो बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने तो तमाम जंगल के पक्षियों को दावतनामा भी भेज दिया था। बस थोड़ी ही देर में सारे पक्षी आ जाते हैं। सारे पक्षी जब चिड़िया को परेशान देखते हैं तो उनमें से तोता कहता है, चिड़िया बहन, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? क्या बताऊं मिट्टू भैया, मैंने खिचड़ी बनाई थी। मैं मिसाला लेने गई तो पीछे से किसी जंगली जानवर ने खा दी। अब मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जो मैंने खिचड़ी आप लोगों के लिए बनाई थी वो तो कोई जंगली जानवर खा गया। सभी जंगल के पक्षी बहुत ही परेशान थे कि ये खिचड़ी किधर गई। थोड़ी ही देर में कालू कौवा उछलने लगता है और जोर जोर से कहने लगता है, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द की वजह से मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो। वो खिचड़ी मैंने खाई है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। कालू कौवा दर्द से चीखी जा रहा था। हाय अल्लाह मेरा पेट, हाय अल्लाह मेरा पेट। सभी जंगल के पक्षी सिर्फ यही कह रहे थे, खिचड़ी किसने खाई, खिचड़ी किसने खाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। दूर किसी जंगल में गौरी कवि और कालू कौवा रहते थे। गौरी कवि बहुत चालाक थी। वो हर वक्त लड़ाई झगड़ा और फसाद में खुश रहती। जब उसका पति थक हार कर घर को लौटता तो वो
आराम से सो रही होती। अरे गोरी, कभी तो मेरे आने पे जाग जाया करो, कभी तो मेरे लिए कुछ खाने को रख दिया करो। क्या मुसीबत है, इतनी अच्छी नींद आई हुई थी, कहाँ कहाँ लगा दी आकर। मेरी आज सेहत भी ठीक नहीं है, चुप करके सो जा। फिर कालू कौवा चुप करके सो जाता है और जैसे ही अगले दिन सुबह उठता है तो देखता है उसके घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए थे। वो बहुत खुश होता है। अरे भाई गोरी, देखो, आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है। मुझे इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार था। अब इन अंडों से बच्चे निकलेंगे, तुम्हें मामा और मुझे पापा कहेंगे। और हमारे घर में कितनी रौनक लगी रहेगी। कालू कौवा तो खुशी में न जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन उसकी बेगम तो ऐसे खामोश बैठी थी जैसे उसको कोई सांप ही सूंघ गया हो। अरे ओ गोरी, इतने खुशी के मौके पे तुम खामोश क्यों बैठी हो? चलो बताओ, हम अपने बच्चों के क्या नाम रखेंगे? कालू, देखो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी बच्चों को। और हाँ, मेरे से पूरा पूरा दिन अंडों पे बैठ नहीं होता। गोरी, कुछ शर्म करो, तुम कितनी बदबख्त हो। ऐसी खुशी तो किस्मत वालों को मिलती है। देखो कालू कौवा, मैं तो अंडों पर बिल्कुल नहीं बैठने वाली, और ना ही मैं बैठ के अपना समय जाया करूंगी। हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही खुशी है तो तुम खुद इन अंडों पर बैठ जाओ। तो खुराक तुम लाओगी क्या? देखो गोरी, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद जब हमारे बच्चे निकल आएंगे तो तुम वही करना जो तुम्हारा जी चाहे। मैं तो एक दिन भी नहीं बैठूंगी। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है गुस्से में और जाकर एक दरख्त के ऊपर बैठा होता है। वो बहुत परेशान होता है। तभी वहां मियाँ मिट्ठू आता है और मियाँ मिट्ठू जब कालू कौवा को देखता है ये बहुत परेशान लग रहा है, तो मियाँ मिट्ठू पूछता है। अरे कालू यार, तुम तो दूसरों को परेशान करने वाले हो, आज मुझे तुम खुद ही परेशान नजर आ रहे हो। खैर है, क्या बात हो गई है? यार मिट्ठू, तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरी बीवी गोरी कवि ने 2 अंडे दिए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसने अंडे के ऊपर बैठने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। वो चाहती है कि वो अभी माँ नहीं बने। लेकिन मैं अभी जाता हूँ और जाके अंडों की देखभाल करता हूँ, कहीं वो घूमने ही न चली गई हो। जब कालू कौवा वापस आता है तो वो देखता है गोरी कवि अपने घर में ही थी और वो बहुत खुश नज़र आती है। वो बहुत खुशी खुशी बैठी होती है। देखो कालू कौवा, मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया तरकीब है अपने बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम ये अंडे किसी दूसरे परिंदे के अंडों से बदल देंगे, और फिर जब हमारे बच्चे निकल आएंगे तो हम जाकर ये बच्चे हम उनसे ले लेंगे। इससे हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारे बच्चे भी निकल आएंगे। तुम क्या कहते हो? गौरी कवि, तुम ये क्या सोच रही हो ऊंट पटांग? देखो, हम अपने बच्चों की खुद परवरिश करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। हम मैं तो भाई तुम्हारे किसी पाप में शामिल नहीं होना चाहता। आखिरकार बेचारा कालू कौवा और क्या करता, वो मान ही जाता है। जंगल के कुछ दूर ही उन्हें पता चलता है कि एक घर है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए हैं। फिर वो अपने अंडे उठाते हैं और जाकर दूसरे घर में जो अंडे पड़े होते हैं उनसे अपने अंडे बदल देते हैं और उनके अंडे कहीं दूर फेंक देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे कालू, जिस घर वालों से हमने अपने अंडे बदले हैं, हमें पता तो होना चाहिए वो किसके हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उस घर में एक नीली चिड़िया रहती है जो उस वक्त तो दाना चुगने गई हुई थी,
लेकिन जब वो वापस आती है तो वो अंडों पर बैठ जाती है। ये नीली चिड़िया, इसका शोहर अभी एक्सीडेंट में मारा गया। अब इसके पास अपने पति की सिर्फ दो ही निशानियां थी और वो थे ये दो अंडे। इसीलिए इसीलिए चिड़िया अपना खाने का भी खुद बंदोबस्त करती और अंडों को भी पूरा पूरा टाइम देती। चिड़िया अंडों पर बैठती रहती। यूं ही कुछ दिन गुजरते गए, उन अंडों से बच्चे निकल गए। जब चिड़िया ने देखा कि उसके अंडों से तो उसके बच्चों के बजाय काले कौवे के बच्चे निकले हैं, तो वो बेचारी बहुत परेशान हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। तभी थोड़ी देर में वहां से रोनी चिड़िया गुजर रही थी। तो फिर रोनी चिड़िया उसके पास आ गई और कहने लगी, बहन चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? इतना जोर से क्यों रो रही हो? देखो बहन, मेरा शोहर तो पहले इस दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हमारे दो अंडे हैं, इससे खूबसूरत से हमारे दो बच्चे निकलेंगे। लेकिन देखो ये क्या हुआ, मेरे खूबसूरत से अंडों में से कौवे के बच्चे कैसे निकल सकते हैं? देखो चिड़िया बहन, तुम परेशान मत हो। देखो तुम्हारे तो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब ये तुम्हारे बच्चे हैं। तुम इनको अपने बच्चों की तरह पालो, और जिसने तुम्हारे साथ ये किया है हम उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारे साथ जो कुछ भी करें, तुमने ये बच्चे उन्हें नहीं देने। हमें पता है ये हरकत सिर्फ कौवे कर सकते हैं, जो कि बहुत कमीनी है। तो देखो तुमने उनको बच्चे नहीं देने, बाकी दूसरा काम मेरा है। मैं इस कौवे को ऐसी सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। एक तो ये अपने बच्चों के लिए तड़पेगी, और दूसरा तो मैं अभी बता नहीं सकती मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और चिड़िया भी अपने पूरी मेहनत से उन बच्चों को पालने लगती है। तभी चिड़िया के पास गोरी कवि और कालू कौवा आ जाते हैं और गोरी कवि आकर कहती है, देखो चिड़िया बहन, ये बच्चे हमारे हैं और तुम हमें हमारे बच्चे लौटा दो। देखो गोरी कवि, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और हाँ, अगर अब तुम्हें बच्चे चाहिए तो पहले तो तुम्हें यहाँ रखने नहीं चाहिए थे। अब से ये मेरे बच्चे हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को वापस कर दूं, तो तुम मेरे बच्चे वापस करो। तुम कहीं से भी मेरे बच्चे ला कर दो। बस मेरी एक यही शर्त है। अगर तुम पूरा कर सकती हो तो ठीक है, वरना ये बच्चे तुम्हें किसी सूरत में नहीं मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया भी बैठी होती है। कालू कौवा अपने घर के अंदर बहुत परेशान बैठा होता है, क्योंकि उसने जो बहुत बड़ी गलती की उसकी तो सज़ा उसे मिलेगी। और अब वो चिड़िया के बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अंडे तो तोड़ दिए थे। लेकिन अब एक ही चारा बाकी था कि वो चिड़िया की दोस्त रोनी चिड़िया के पास जाए और उससे कहे कि वो बच्चे दिला दे। तभी वो चिड़िया उसको वो बच्चे दे सकती थी। रोनी चिड़िया और ये नीली चिड़िया आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। तो कालू कौवा मानी ये फैसला करता है कि वो रोनी चिड़िया के पास जाए। आखिरकार वो रोनी चिड़िया के घर जा पहुंचता है और रोनी चिड़िया से जाकर कहता है, देखो रोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत गलत किया। मैं भी क्या करता। गोरी कवि खुद तो अंडों पर बैठ नहीं रही थी, तो उसने जो मुझे मशवरा दिया हमने ऐसा ही किया। हमने तुम्हारी दोस्त से वो अंडे बदल तो दिए, लेकिन हमें नतीजे का नहीं मालूम था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। तुम प्लीज अपनी दोस्त को मनाओ कि वो हमें हमारे बच्चे दे दे। देखो रोनी चिड़िया, मेरी तो बीवी ने कल से कुछ खाया ही नहीं है, वो तो भूख से मर जाएगी। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। प्लीज अपनी दोस्त से कह दो कि वो ये बच्चे हमें दे दे। देखो कालू कौवे, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानती हूँ और मैं अपने दोस्त को भी अच्छे से जानती हूँ। देखो उसका तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा, वो अब बेवा हो चुकी है। उससे अब तो कोई शादी करने को तैयार ही नहीं। उसकी वाहिद उम्मीद उसके वो दो अंडे थे जो तुमने तोड़ दिए।
अब तुम अपने बच्चों को भूल जाओ, तुम वो बच्चे उसे दे दो, वो बच्चे उसका बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। देखो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक और सलाह देती हूँ। देखो, इस गोरी कवि से जान छुड़ाओ। ये तुम्हें हर वक्त कुछ न कुछ परेशान ही करती रहती है। अब तुम्हें चाहिए कि कुछ बड़ा करो, मसलन तुम अब दूसरी शादी कर लो। इससे गोरी कवि को भी अच्छा सबक मिलेगा। देखो, जो अपने अंडों पर नहीं बैठ सकती, वो तुम्हारा क्या ख्याल करेगी। बस, और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने बस तुम्हें एक मशवरा देना था, जो मैंने तुम्हें दे दिया। रोनी चिड़िया की बातों का असर बहुत गहरा होता है। कालू कौवा अपना एक और घर बना लेता है और उसमें अपनी नई दुल्हन के साथ रहने लगता है। बाकी बात रही गोरी कवि की, वो तो अकेली रह जाती है। ना उसके पास अब बच्चे होते हैं और ना ही कालू कौवा, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो आखिर में तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।